केदारनाथ का मंदिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मैडम कैसे आना हुआ? बस एक ग्रुप था हमारे कॉलोनी का, वो यात्रा पे जाना चाह रहे। बस चारधाम की यात्रा के बारे में अभी सारी डिस्कशंस और सब कुछ हो ही रहा था, तो आप एकदम मौके से आए हैं। चारधाम की यात्रा जो है वो यमुनोत्री से शुरू होती है और बद्रीनाथ पे खत्म हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप बद्रीनाथ से स्टार्ट कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोगों के यहाँ पे हिंदू धर्म में कुछ चीज़ों के नियम बनाए गए हैं और वो नियम ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो उसको जो है पश्चिम से पूरब की तरफ करेंगे। तो अगर ग्रुप है कोई तो उसको लेके पहुंचे कहाँ? सबसे पहले पहुंचिए हरिद्वार। हरिद्वार से आपको गाड़ी में बिठा के और आपको हम ले जाएंगे बरकोट। वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। बरकोट में आप रात्रि विश्राम करेंगे, डिनर करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन बरकोट से आपको ले जाएंगे हम जानकी चट्टी वहां से 50 किलोमीटर दूर है। जानकी चट्टी में आप जाके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर का ट्रैक है जी। उस ट्रैक पे गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। वहां पे या तो आपको पालकी करनी पड़ेगी, घोड़ा करना पड़ेगा, पोनी चलती है, अदरवाइज आप पैदल भी ये यात्रा कर सकते हैं। तो 6 किलोमीटर का ट्रैक है, वो सीधा आपको उस जगह पे ले जाएगा जहां से यमुना जी निकलती हैं, यमुना जी के उद्गम स्थल पे ले जाएगा। वहां पे आप दर्शन कीजिए, वापस आइए और उसके बाद में जानकी चट्टी में फिर से हमारी गाड़ी लगी रहेगी, वो आपको बरकोट तक वापस ले आएगी। बरकोट में फिर से आप डिनर कीजिए और उस दिन रात्रि में वहां पे विश्राम कीजिए। डे 3 में हम लोग जाएंगे बरकोट से उत्तरकाशी। बरकोट से उत्तरकाशी लगभग 100 किलोमीटर है और ये यात्रा हम लोग 5 घंटे में पूरी करेंगे। उत्तरकाशी में हम लोग नाइट स्टे करेंगे। दूसरे दिन हम उत्तरकाशी से निकलकर हरसिल विलेज जाएंगे। वहां से गंगोत्री बहुत पास है। गंगोत्री की क्या खूबसूरती है, गंगोत्री में कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता है, सारी गाड़ियां मंदिर के पास तक पहुंच जाती हैं। वहां पे हमें लगता है 200 या 300 मीटर लगभग आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे पहुंचेंगे जहां पे गंगा जी का उद्गम स्थल है। वहां पे आप दर्शन करेंगे, वापस आएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और वापस जो है उस दिन का नाइट स्टे आपका उत्तरकाशी में ही रहेगा। 5वें दिन हम लोग जाएंगे उत्तरकाशी से गुप्त काशी। गुप्त काशी में नाइट स्टे करेंगे। दूसरे दिन गुप्त काशी से हम लोग अपने अपने साधन से निकल जाएंगे सोनप्रयाग और वहाँ पे गवर्नमेंट शटल्स लगी रहती हैं, वो आपको ले जाएंगी गौरीकुंड। वहाँ पे आप लोग स्नान करेंगे और उसके बाद वहाँ से आपको 14 किलोमीटर का ट्रैक करना है। 4 घंटे में आप वहाँ पे केदारनाथ पहुँचेंगे, वहाँ पे महादेव के दर्शन करेंगे। केदारनाथ का मंदिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पांडव कालीन मंदिर है, इसको पांडव ने बनवाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक ये मंदिर जो है ये बर्फ के बीच में ढका हुआ था। केदारनाथ से हम लोग आएंगे नीचे गुप्त काशी। उस दिन का जो होटल स्टे है वो गुप्त काशी में करेंगे। गुप्त काशी से हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ की तरफ, तो हम लोग या तो पीपल कोठी या फिर जोशी मठ में नाइट स्टे करेंगे। 9वें दिन हम लोग पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ इतना प्रसिद्ध क्यों है? थोड़ा बहुत मुझे जहाँ तक मालूम है कि ऐसा माना जाता है विष्णु भगवान यहाँ पर 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं और ये सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ में हम लोग फाइनली बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, माना विलेज जाएंगे और ब्रह्म कपाल जाएंगे। ब्रह्म कपाल से हम लोग फिर वापस आएंगे और होटल से चेकआउट करके हम लोग रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। उस दिन का नाइट स्टे हम लोगों का रुद्रप्रयाग ही होगा। 10वें दिन फाइनली हम लोग ऋषिकेश या हरिद्वार में पहुंचकर अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। और हाँ, अगर आप में से किसी को भी चारधाम की यात्रा करनी है तो आप सिम्पली इंडिया हॉलीडेज से संपर्क कर सकते हैं।